हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। इस वीडियो में फिर से आ चुके हैं बिलियन का भाई। बिलियन का चैप्टर 2 लेकर, ठीक है। जो बचा है उसे भी देख लो। क्या है भाई? मौलिकता। मौलिकता को हम किससे प्रोसेस करते हैं भाई? यम से इसे कहते हैं। मौलिकता की परिभाषा देखो भाई। 1 लीटर बिलियन या विलाय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मौलिकता कहलाती है, ठीक है। अब इसे हम से प्रदर्शित करते हैं तो यम बराबर ही विलाय के मोलों की संख्या और बटे में क्या आ गया? बिलियन का आयतन। वो भी किस में आएगा भाई? लीटर में आएगा, ठीक है। लीटर में आएगा। इससे पहले देखते हैं भाई वीडियो चल रहा है कि नहीं। इतनी दूर से शूट किया है तो चल रहा है भाई। कदाई एकदम एचडी में चल रहा है, मजा आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको बताते हैं। इसी तरह भाई एक और बनता है। क्या होता है भाई? मोलरता, ठीक है। थोड़ी कहने में बेशक भाई कंफ्यूज आए, मगर लिखने में नहीं आएगी, ठीक है। लिखने में भी नहीं आएगी और समझने में भी, आपको समझाने में भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो भाई, थोड़ी बोलने में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अक्षर ही है, मोलरता है, ठीक है। अब अंतर देखना भाई। इसमें अंतर रा का खाली ला का है, ठीक है। इसमें मोलालता है, ठीक है। इसमें मोलरता है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं भाई? इसे हम बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा क्या होगी भाई? 1 केजी। केजी जानते हो भाई? किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम, ठीक है। 1 केजी विलायक। क्या होता है? विलायक। ये क्या था भाई? बिलियन था, ठीक है। ये बिलियन था और ये क्या है? विलायक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? विलायक कर देंगे। 1 केजी विलाय विलायक। क्या होता है भाई? विलायक होता है। विलायक। 1 केजी विलायक या विलेय। विलेय के मोलों मोलों को कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। बात बदल दी भाई। मोलों की संख्या क्या होती है भाई? मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या इसे कहते हैं भाई मौलिकता कहलाती है, ठीक है। मौलिकता कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। मौलिकता कहलाती है। अब इसका सूत्र देखो। यम बराबर क्या आ जाएगा भाई? यम बराबर विलाय के मोलों की संख्या। इसमें भी रहा है भाई पहले से। विलाय की मोलों की संख्या ऐसे ही रख दिया हमने। इसमें भी यही हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। परिभाषा याद करने को आपको पड़ेगी, ठीक है। इसमें ऐसे लिख देंगे। विलाय विलाय के मोलों की संख्या, ठीक है। बटे में क्या जाएगा भाई? इसमें देखो बिलियन था, पहले बिलियन था तो भाई बिलियन रख दिया। विलायक है तो विलायक रख देंगे। क्या है? विलायक है तो विलायक रख देते हैं। विलायक क्या है? विलायक की संख्या की संख्या वो भी किस में जाएगी भाई? केजी। मतलब क्या होता है भाई केजी का? केजी मतलब किलोग्राम में जाएगी, ठीक है। केजी, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर सर जी केजी है, ठीक है। अगर भाई क्या हो, एक अगर लिखा हो विलायक, दिख रहा होगा बोर्ड में? नहीं दिख रहा है, बोर्ड में नहीं दिख रहा है भाई। चलो लिख के बता रहे, छोटा छोटा लिख के बता रहे ऊपर। इधर देखिए भाई, इधर देखो। अगर लिखा हो भाई, क्या लिखा हो? विलायक के मोलों, इसके नीचे वाला है, ठीक है। मोलों मोलों की संख्या। बटे में क्या होगा? बटे लगा है भाई, तीर है। बटे में क्या होगा भाई? क्या होगा? विलायक की संख्या वो भी किस में आएगी भाई? केजी। मतलब यम जी। यम जी क्या होगा भाई? यम जी में हो मतलब जी एम, मतलब होगा। अगर भाई जी एम में है, ठीक है, तो क्या लग जाएगा भाई? तो क्या लग जाएगा? तो गुणे में 100 लग जाएगा, ठीक है। ग्राम में होती है तो किलो लग, मतलब ग्राम में है संख्या तो 100 लग जाएगा गुणे में, ठीक है। इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम इसी अंदाज में। इसी अंदाज में चलेंगे भाई। मोल का
नियम पढ़ने वाले हैं अभी। माहौल क्या होता है, बहुत ही गर्मी है भाई, क्या करें, गर्मी है गर्मी। कूलर भी नहीं चला सकते, वरना भाई कूलर ही का आवाज आएगा, हमारा तो आएगा नहीं, क्योंकि दुश्मन बन जाएगा कूलर हमारा। ठीक है, तो कूलर भी नहीं चला सकते। चलो भाई, फिर भी लाइक शेयर कमेंट प्लीज। ठीक है, अब देखो मोल, मोल क्या होता है भाई, मोल भी पढ़ लेते हैं सर जी, मोल भी पढ़, बता दो क्या होता है मोल, इतना याद रखना भाई मोल। ठीक है, क्या होता है भार बटे में क्या होता है भाई द्रव्यमान है भाई, भार और द्रव्यमान बात एक ही होती है। ठीक, इसमें क्या होता है अणु, अणु भार। ठीक है, इसकी एक हेडिंग है भाई, नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसी से आपको सूत्र बनाने में आसानी होगी वहाँ के, बाकी इसका कोई सूत्र है नहीं। ठीक है, इसकी हेडिंग है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। कहा है भाई भार तथा, हम बोल लेते हैं, नोट कर दो, भार तथा क्या होता है सर जी, भार, भार नहीं भार, भार तथा अणुओं के अनुपात, अणुभार के क्या होंगे भाई अनुपात, अनुपात, अणुभार के अनुपात को मोलकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात को मोला, मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखो, एक होता है भाई मोल हो गया, अब समझिए मोल अंश क्या होता है, मोल अंश, ये हम कोई अपने तीर से नहीं करा रहे हैं, आपके सिलेबस से है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे मोल अंश क्या होते हैं। ठीक है, मोल अंश की पहले परिभाषा आपको बताते हैं हम, मोल अंश की परिभाषा। अब मोल अंश को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, एक्स हो या मोल अंश हो। ठीक है, मोल अंश है। अब देखो किसी, इसमें क्या होगा भाई, किसी बिलियन, किसी बिलियन, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित, उपस्थित क्या होते हैं भाई, उपस्थित क्या होते हैं, उपस्थित इनमें, इनमें नहीं, इनमें से उपस्थित, उपस्थित होते हैं भाई इसमें, उपस्थित इसमें, सॉरी सॉरी, उपस्थित इसके विलाय, विलाय जानते हो भाई, बताया था हमने, विलाय तथा, तथा क्या होता है विलायकता, विलय तथा विलायकता। ठीक है, विलय तथा विलायक, विलायक सॉरी, सॉरी, विलय तथा विलायक सॉरी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। विलायक घटकों, घटकों के मोल के बराबर होता है, घटकों के मोल, मोल के बराबर, मोल के बराबर होता है नहीं होता भाई, मोल के बराबर ही होता है, बराबर होता है। ठीक है, मोल के बराबर होता है, इसका सूत्र भाई x बराबर, अब देखो हमने इसका सूत्र बताया आपको, कैसे निकालोगे, घाटकों क्या, कहाँ है घाटकों, क्या है घाटकों। ठीक, घाटकों कमेंट में लिख दो भाई, विलाय या बिलियन, कमेंट में भाई नहीं बताया हमने, ब्रैकेट में है भाई, सॉरी, विलायन, विलियन है भाई, विलायक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विलायक ही है अपना, विलायक, विलायक बटे में क्या होगा भाई, बटे में बिलियन, बिलियन का कुल, कुल क्या होता है मोल, मोल। ठीक है, इनके मोलों की संख्या इसमें है भाई, के मोलों की, मोलों सॉरी, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है,
ये इसका क्या हो गया भाई, सूत्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसे मिटेल के बात करेंगे क्योंकि आएगा नहीं, बड़ा है की बात करेंगे नॉर्मलता पर। नॉर्मलता क्या होता है सर? नॉर्मलता, नॉर्मलता भाई उल्टा हो गया, मतलब उल्टा नहीं भाई, मतलब लिखने में राइटिंग बेकार हो, उल्टा उल्टा हो। नॉर्मलता की हेडिंग समझते पहले। किसी, इसमें क्या होता है भाई, किसी क्या होता है भाई, किसी बिलियन के एक के एक लीटर आयतन में उपस्थित, क्या होता है भाई, उपस्थित विलायक के ग्राम तुलकों की संख्या, अतः नहीं, तुलकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे मैं लिख के बता रहा हूँ भाई, लिख के बताएंगे बाद में, मार्कर चेंज करते हैं पहले। ठीक है, क्या होता है भाई, किसी बिलियन बिलियन के एक घटक, सॉरी, एक लीटर आयतन में क्या होता है, उपस्थित होता है भाई, उपस्थित क्या होता है, उपस्थित विलय होता है, उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों क्या भाई, तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं भाई, इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। हो गया। आप देखो, ये इतनी बात याद रखना, अतः में इतनी बात याद रखना भाई। बिलियन क्या होता है, बिलियन की नॉर्मलता यन बराबर विलाय के ग्राम तुलना। अब एक सवाल और आया होगा आप लोगों के मन में, क्या आया होगा वो हम बता रहे हैं आपको। ये ग्राम तुल्य को क्या कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, ग्राम तुल्य को क्या कहते हैं भाई, ये क्या होता है, तुल्यकों। ठीक है, ग्राम तुल्यकों को क्या कहते हैं भाई, ये क्या उन चीज होती है, अभी आपको पता चल जाएगा भाई ये क्या होता है। ठीक है, पहले हेडिंग ये वाली समझो, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या है, तुल्यकों की संख्या बटे विलाय का आयतन। विलाय का आयतन क्या होता है भाई, विलाय का आयतन क्या होता है भाई, विलाय का आयतन लीटर में होता है, लीटर में,
सॉरी विलेन का आयतन कंफर्म करना होगा भाई। तो विलेन का आयतन हाँ एल में होता है भाई, ठीक है। किसमें होता है? एल में, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताता है भाई जे कौन चीज होती है। जे क्या होता है? जे क्या होता है सर जी, सभी बता दो। क्या है? ग्राम तुल्यकों, ग्राम तुल्यकों की संख्या बराबर द्रव्यमान तुल्यकों है तुल्यांकी द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है सर जी, इसका सूत्र भी समझ लो। बाकी जो है इसका सूत्र बता दिया हमने, ठीक है। बाकी ऐसे ही समझ लो। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान बटे क्या होता है भाई? बटे में क्या आता है? तुल्यकता बता रहे हैं भाई। तुल्यकों द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको हम बताएं क्या क्या बताएं भाई। एक चीज बची हुई है, ठीक है। क्या बचा है? वो बचा है भाई आपका फॉर्मूला फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भाई, इसके न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में कतई झमकाउआ कराएंगे भाई, ठीक है। इस वीडियो के बाद आगे न्यूमेरिकल की क्लास है। इस बिलियन पार्ट के न्यूमेरिकल कतई हम आसानी से कराने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या है भाई? फॉर्म फॉर्म लाता और लाता है। इसकी हेडिंग किसी की क्या आता है भाई? किसी भी सॉरी किसी भी विलाय के ग्राम सूत्र के ग्राम सूत्र भार की क्या होता है भाई? भार की संख्या संख्या जो एक लीटर विलायक विलायक में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं भाई? हो उसे यफ मतलब फ्राक। इसे किससे दर्शाते हैं? यफ से। तो यफ कर दिया, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिख दिया भाई, यफ कहते हैं, यफ कहलाता है। सॉरी, यफ क्या होता है भाई? यफ कहलाता है, हमने लिख दिया, ठीक है। यफ माने क्या होता है भाई? फॉर्मूलता कहलाता है, ठीक है। किससे? यफ से। इसका सूत्र क्या होगा? विलाय पदार्थ के भार सूत्र पर नहीं के सॉरी विलाय पदार्थ के ग्राम सॉरी विलाय पदार्थ के ग्राम, इसमें ग्राम है ना, हाँ तो ग्राम ही होगा, ठीक। विलाय पदार्थ के ग्राम सूत्र भार। अब लगा दो भाई सूत्र यहाँ पर। सूत्र भारों की संख्या सॉरी संख्या बटे में क्या आएगा भाई? बटे में क्या आएगा? विलाय की
बिलियन, बिलियन की सॉरी, बिलियन की आयतन, बिलियन का आयतन सॉरी, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन वो भी किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया भाई। कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से भाई। जो दिक्कत लगी हो उसे कमेंट करना, सलूशन किया जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी अंदाज में। अब अपनी क्या भाई खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई, अब भौतिक और रसायन दोनों भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब खत्म करने की बारी है। अगली हेडिंग क्या है भाई, देखते हैं अगली हेडिंग क्या होने वाली है अपनी। अगली हेडिंग क्या होगी, अगली हेडिंग है भाई विलयता। क्या है, विलाय, विलायता, 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 विलायता किसे कहते हैं मालूम है, नहीं मालूम है? देखो, एक एक निश्चित निश्चित कु निश्चित ताप, ताप है भाई, पाप नहीं है, ताप पर किसी किसी विलायक की निश्चित, विलायक की, विलायक, विलायक की निश्चित 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 मात्रा, क्या निश्चित मात्रा में घुली, क्या है घुली, निश्चित मात्रा में घुली किसी किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम क्या होता है भाई, अधिकतम मात्रा का, मात्रा, मात्रा पदार्थ उस पदार्थ की विलयता, की विलाय विलयता कहलाती है। क्या कहा है, एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलायकता कहलाती है। ठीक है, विलायकता, विलायकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, विलायकता। अब इसमें भाई तीन चीजें पढ़नी होंगी हमें। कितनी होंगी सर जी, तीन होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, तीन होंगी। पहले में क्या होगा भाई, पहले में क्या होगा, द्रव प्लस, द्रव क्या होता है, द्रव भाई अपना होता है, क्या होता है, विलायक, विलायक। ठीक है, प्लस क्या भाई, गैस, क्या होगा, गैस। ठीक, गैस क्या है अपनी, गैस क्या है अपनी, गैस है विलयन, वह विलाय। ठीक है, अब तो जाने ही क्या होगा भाई, किसकी मात्रा अधिक है किसकी कम है। द्रव विलायक मात्रा ज्यादा, विलय विलय गैस विलय मात्रा कम। अब इधर देखते हैं भाई, इसके साथ द्रव प्लस, द्रव प्लस भाई क्या होगा, द्रव ही होगा, द्रव प्लस द्रव है, सही है, द्रव प्लस द्रव, इसकी मात्रा विलाय, ये क्या होगा, विलयकता, विलायक। ठीक है, इसकी मात्रा, इसे इसके साथ मतलब ये क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें द्रव प्लस ठोस, प्लस ठोस, इसे विलायक, इसे विलायक, विलायक, विलय विलायक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें द्रव और गैस का विलयन क्या होता है, विलयन, विलयन। ठीक है, द्रव और गैस का, द्रव और गैस का विलयन में तो किसके लिए भाई, किसका, किसके लिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें,
इसमें हम क्या करेंगे, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी के नियम। पहले तो इसी की शुरुआत करेंगे, हेनरी के नियम। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर जी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट के नियम में क्या क्या पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो आदर्श और दूसरा होगा आदर्श और क्या होगा भाई, नादर, नादर। ठीक है, दो चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसमें भी भाई इसके अंदर भी एक पढ़ेंगे, क्या होगा वो, धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक, धनात्मक या ऋणात्मक याद रखना, लिख देते हैं धनात्मक। चलो ऐसा रहने दो, धनात्मक होता है पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, या ऋणात्मक। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, बिलियन, बिलियन, बिलियन। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे सर जी हम, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें भाई अणु, अणु संख्या पढ़ेंगे खाली, अणु, अणु संख्या, अणु संख्या। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हेनरी के नियम से। ठीक है, हेनरी का नियम, उसके बाद राउंड का नियम, फिर राउंड के नियम के अंदर दोनों जो आदर्श और आदर्श, फिर इसका, फिर जे खत्म, फिर क्लास स्वाहा, फिर न्यूमेरिकल की बारी, दे दाम लगाओ और आगे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं भाई आगे हम हेनरी का नियम।